आपके पास साथ बात हो रही है लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, चाहे उसके ऊपर लोन पेयर हो, कुल मिलाकर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। लिगेंड एक सिंगल एटम हो सकता है, सिंगल एटम के साथ साथ मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ अमोनिया, तो सर अमोनिया जो है वो आपका एक लिगेंड है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर के थ्रू लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। वाटर भी लिगेंड है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, तो लिगेंड मॉलिक्यूल हो सकता है। लिगेंड कोई आयन भी हो सकता है, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, जैसे Br नेगेटिव हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो और जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, आप उसे क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में? तो ये लिगेंड है। अगली कहानी क्या है सर? लिगेंड बहुत सारे हैं, पूरी बारात है लिगेंड्स की है, जो कि अगली क्लास में होगी। देखो दो चार लिगेंड्स मैंने लिख दिए। अगली बात आती है डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड। डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड, अब देखो डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड में जो एटम इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं डोनर एटम या लाइगेटिंग ग्रुप। जैसे अमोनिया में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन, जिसके पास क्या है? लोन पेयर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा भाई, हाइड्रोजन थोड़ा बनाएगा। वाटर में ऑक्सीजन बनाएगा, Cl नेगेटिव में तो क्या अकेला Cl है तो वही बनाएगा। तो भाई लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम्स हैं, कितने एटम ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, वो उस लिगेंड की डेंसिटी कहलाती है। अभी आपने ऊपर जो एग्जाम्पल देखे, ये मैंने चारों एग्जाम्पल बाय चांस कौन से लिख दिए जिनमें एक एक डोनर एटम। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसमें डोनर एटम कौन है? Cl Br अकेले अकेले, तो अकेले डोनर एटम। लेकिन ऐसा नहीं है, लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा क्या हो? डोनर एटम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर डोनर एटम एक है तो उसे कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर दो है तो क्या कहेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। तीन है ट्राइडेंटेड लिगेंड एंड सो ऑन। तो जितने डोनर एटम लिगेंड के पास होते हैं उनको हम कहते हैं, उसकी क्या कहलाती है? वो डेंसिटी। लिखा ऐसे लिखा, नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप और डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। क्योंकि अमोनिया में चार एटम है भाई, चार एटम है, लेकिन उसका लाइगेटिंग एटम एक ही है, कौन? नाइट्रोजन। अरे आ गया समझ में? अब देखो डेंसिटी ऑफ लिगेंड क्लियर हो गया सब। अब अगर डेंसिटी 8 हो तो आप उसे क्या बोलोगे? अगर डेंसिटी 8 हो उसको क्या बोलोगे? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। डेंसिटी 8 हो गई, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये जितने भी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखे ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। दे ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड, सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आपके पास डोनर एटम दो है तो वो कहलाता है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड, ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? बाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है। ज्यादातर लिगेंड्स आपके मोनोडेंटेड है, मतलब अगर हम देखें कि जितने लिगेंड्स हमारे पास है उसमें 80% लिगेंड्स मोनोडेंटेड होते हैं। बाइडेंटेड या उससे ज्यादा डेंसिटी बहुत कम लिगेंड्स की। तो चलो बाइडेंटेड में देखते हैं। बाइडेंटेड में आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मिलेगा वो होगा, अभी मैं नाम किसी का नहीं बता रहा, आपको सारे लिगेंड्स के नाम हैं पर फिलहाल मैं केवल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये देखो इसमें दो डोनर एटम, ये वाला N भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये वाला N भी बना सकता है। CH2NH2 CH2NH2, इसी को हम लोग
शॉर्ट में EN में लिखते हैं, बहुत सुनने को मिलने वाला है चैप्टर में आपको EN। तो EN एक लिगेंड है, क्या फॉर्मूला है? CH2NH2 CH2NH2। रहा नाम को मैं बात में बताऊंगा इसका नाम क्या है, लेकिन सबके नाम बात करें। अभी हम केवल डेंसिटी देख रहे हैं, तो कितनी भाई इसकी डेंसिटी? 2 है सर। इसके अलावा आपको मिल जाएगा C2O4 -2, इसके अलावा आपको मिल जाएगा CO3 -2, इसके अलावा आपको मिल जाएगा SO4 -2। यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली जितना तुम्हें क्या दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, उतनी ही डेंसिटी होती है यूजुअली अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया समझ में। अब आपको दिमाग लगाओ, इसमें CO3 लिखा हुआ है, तो CO3 का मतलब इसमें 4 एटम है टोटल, है ना। सेंटर पे C है और इसकी इर्द गिर्द कौन होगा? O। नेगेटिव चार्ज यानी सेंटर वाले में नहीं आना, ध्यान देना। तो CO3 ऐसा होता है बेसिकली, CO3 C डबल बॉन्ड O, ये O हो गया, ये O हो गया। 3 O एक डबल बॉन्डेड है, 2 सिंगल बॉन्डेड है, और जो सिंगल बॉन्डेड उस पर कैसा चार्ज? तो भाई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई? 2। अरे 2 आ गई ना, तभी तो किस कैटेगरी में आया? बाइडेंटेड। आया समझ में? तो ऐसे ही देखो, ये वाला भी बाइडेंटेड है, ये वाला बाइडेंटेड है, सारे के सारे आपके बाइडेंटेड एग्जाम्पल। ऐसे का डेंसिटी 3 हो तो क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन। तो मोनोडेंटेड याद रखेंगे, बाइडेंटेड के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है जो बोर्ड पे लिखे हैं, जरूर याद रखेंगे। और एक आप हेक्साडेंटेड जरूर याद रखो सर, हेक्साडेंटेड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इस बार भी पूछा गया था। हेक्साडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी कितनी होगी? 6 होगी, मतलब इसके अंदर 6 डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम होंगे। आगे समझ में? अरे हो गए? चलिए सर, इसका एग्जाम्पल क्या है? सर इसका एग्जाम्पल है EDTA-4। क्या नाम है? EDTA-4। अब सर नाम बाद में बात होगी। अब देखो, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं सर? वो इसकी डेंसिटी 4 बता देते हैं, क्योंकि यूजुअली होता क्या, आपको क्या दिख रहा है, जितना क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, डेंसिटी उतनी आती है। अगर वो चार्ज है, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है क्या, और यहाँ जो चार्ज थे 2 -2 था, तो मैंने सबको डेंसिटी 2 बोल दी। अब उसी कॉन्सेप्ट को बच्चे यहाँ पे लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से। तो EDTA में 4 एटम ऐसे डोनर एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 4 एटम ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे -4 आता है, और 2 एटम न्यूट्रल भी होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल कितने डोनर एटम हो जाएंगे? 6। अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, आपको क्लियर होगा। फिर बोल रहा हूँ, कितने डोनर एटम? 6। 4 कैसे होंगे? जैसे -4 आ रहा है, और 2 कैसे होंगे? न्यूट्रल। तो -4 देखकर इसकी डेंसिटी 4 बता देना। आगे समझ में? 6 है इसकी डेंसिटी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है जरा ध्यान दें। CH2 N और इधर भी N, ठीक है सर। CH2 N और इधर भी N, और बेटे इससे जोड़ दो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये चीज इधर भी जोड़ो, यही चीज इधर भी जोड़ो, यही चीज इधर भी जोड़ो। CH2 CO नेगेटिव 4 बार जोड़ो नाइट्रोजन पे, 2 इधर 2 इधर, क्या बन गया? CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर भी जोड़ दो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर भी जोड़ दो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये है भाई साहब इसका स्ट्रक्चर। अब बताओ, और ये नाइट्रोजन जो दिख रहे हैं ये वाले, ये इसके ऊपर भी लोड पे है। स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जाम में है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो भाई इसके डोनर एटम कौन कौन से? एक ये वाला नेगेटिव, 2 ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाला नाइट्रोजन 5वां, और ये वाला नाइट्रोजन 6वां। तो देख सकते हैं ये 6 डोनर एटम आपके सेल्स में। 4 तो O है जो नेगेटिव है, और 2 कौन है जो न्यूट्रल है ना। तो अब आपको फील आ गया होगा कि EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड कैसा है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर,
एमसीक्यूज में 4 लिगेंड्स के नाम दे रखे थे, उनमें से ईडीटी ये भी था और पूछा था बताइए इनमें से हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन सा है। ठीक है सर, ईडीटी इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? डेंटिसिटी से क्या आया, किसी भी लिगेंड में एक से ज्यादा ऐसे एटम हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। वो लिगेंड की क्या कहलाते हैं, डेंटिसिटी। क्या डेंटिसिटी 0 हो सकती है? बोलो तो जरा। अरे नहीं हो सकती। अगर डेंटिसिटी 0 होगी इसका मतलब डोनर एटम है ही नहीं, इसका मतलब वो स्पीशीज लिगेंड ही नहीं। अरे आ गया। देखो बेटे, एम्बिडेंट लिगेंड क्या हो? देखो एम्बिडेंट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 डोनर एटम, कितने? 2। लेकिन फर्क क्या है इसमें, बाइडेंटेड में फर्क क्या है? इसमें 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन ये दोनों डोनर एटम को एक साथ बॉन्ड बनाने में यूज नहीं करता। ये एक एटम को एक बार में यूज करेगा, समझो। जैसे मेरे पास Cn नेगेटिव होता है तो Cn नेगेटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cb बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, समझ गए मेरी बात को? तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन भी कर सकता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन भी बना सकता है, दोनों बना सकता है। लेकिन वन एट अ टाइम। अगर कार्बन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, दोनों में से एक बनाएगा, तो ये फर्क है। जबकि जो हमारे वो होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, उनमें क्या होता है, 2 डोनर एटम है, दोनों क्या कर सकते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बारी में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। कोई पूछे एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, 2 बोलोगे 1 बोलोगे? जोर से बोलो, 1 बोलेंगे, क्योंकि एक बारी में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सर। हो गया? तो 3 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, याद रखिए। एक Cn नेगेटिव का एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं NO2 नेगेटिव का। NO2 नेगेटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो N भी बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड N भी बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O भी बना सकता है, O भी बना सकता है, N भी बना सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको देंगे, ये A हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा एग्जाम्पल आपको देंगे HCl नेगेटिव। HCl नेगेटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका सल्फर भी बना सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका नाइट्रोजन भी बना सकता है। ये लीजिए, आ गया समझ में कि नहीं आया? इसलिए बोल दो, आ गया। क्या होगा, एम्बिडेंट लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम? 2, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बारी में क्या कर पाएगा, कोई एक ही बना पाएगा। और बाइडेंटेड लिगेंड में क्या डिफरेंस हो गया, उसमें भी 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन वहां पर दोनों डोनर एटम साइमल्टेनियसली क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया? ये 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इसके एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है? अच्छा, एक बात तो नोट करिएगा कि अगर आपके लिगेंड की डेंसिटी 2 से ज्यादा है, अगर वो 1 है तो मोनोडेंटेड हो गया, अगर 2 है तो बाइडेंटेड हो गया, है ना? अगर 2 से ज्यादा है, 3, 4, 5 कुछ भी है, 2 से ज्यादा है तो भाई आप उसे पॉलीडेंटेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो आप क्या कहेंगे, लिगेंड whose density is more than 2। 2 वाले को बाइडेंटेड बोलेंगे, उसको पॉली में नहीं डालते। मोनो अलग हो गया, बाई अलग हो गया, और उसके बाद वाली डेंसिटी वाले सारे क्या हो गए, पॉलीडेंटेड। हेक्साडेंटेड भी अपने आप में क्या है वो हेक्साडेंटेड, लेकिन क्योंकि वो 2 से ज्यादा डेंसिटी है तो आप उसे क्या बोल दोगे, पॉलीडेंटेड। इस बात को भी लिख लीजिए। तो ये हो गया भैया एम्बिडेंट लिगेंड। अब बात करते हैं आपके साथ चिलेटिक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, चिलेटिक लिगेंड। सर ये भी इंपॉर्टेंट है, चिलेटिक लिगेंड भी, जैसे एम्बिडेंट लिगेंड इंपॉर्टेंट है, चिलेटिक लिगेंड भी इंपॉर्टेंट है।
आप समझो पहले फिर लिखते हैं। यानी चिलेटिंग लिगेंड क्या हुआ? पहली बात, चिलेटिंग लिगेंड हमेशा बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड होता है, मतलब ये मोनोडेंटेड नहीं हो सकता। समझना क्या नहीं हो सकता? यानी कि कोई भी लिगेंड जो बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है वो चिलेटिंग लिगेंड होगा। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी चिलेटिंग नहीं हो सकता। क्या होता है ऐसा कि अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड या कोई अपना पॉलीडेंटेड लिगेंड अपने सारे डोनर एटम्स, जितने भी डोनर एटम उसके पास है, 2 है, 3 है, 4 है, सब के सब डोनर एटम एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग क्रिएट कर देते हैं। समझो, एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था CH2 NH2 CH2 NH2, जरा चेक करो, इसको EN भी बोलते नहीं है। इसमें कितने डोनर एटम है? 2। एक ये वाला नाइट्रोजन डोनर होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक ये वाला होता है। ये सपोज कोई मेटल है मेरे पास M। अब इस लिगेंड ने क्या करा, इसके जो डोनर एटम है इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। चलो ठीक है, ये बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। एरो बना दो, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसने भी क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 डोनर एटम थे, दोनों ने ही सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो बना है ये साइक्लिक का मतलब होता है जो बंद हो, क्लोज्ड हो। ये कहीं से खुला हुआ नहीं है, देखो बंद है, तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक। जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा इसमें या तो 5 मेंबर्ड या तो 5 एटम्स होंगे या तो 6। इसमें देखो 5 है, कैसे गिनते हैं जरा चेक करें। 1 2 ये 3 ये 4, देखो H तो इधर की साइड है ना, जब मैं बोलूं तो CH2 का ऐसा है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड वाले जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनको गिनो 1 ये 2 ये 3 4 5, तो ये क्या बन गई सर? 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। ऐसे कभी 6 मेंबर साइक्लिक रिंग भी बन सकती है। 5 मेंबर या 6 मेंबर साइक्लिक रिंग अगर बनती है तब जब हमारा लिगेंड जो कि पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड होना चाहिए अपने सारे डोनर एटम्स को एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाए और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए जो कि 5 मेंबर या 6 मेंबर्ड हो, तो भाई जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं चिलेट। क्या कहते हैं इसको? ये चिलेट बना, और ये चिलेट जिस लिगेंड ने बनाया वो क्या कहलाएगा? चिलेट। आगे समझ में? अरे आ गया। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी लिगेंड की डेंसिटी 1 हो, अगर कोई लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, अगर वो एक ही बॉन्ड बना सकता हो तो क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए डेंसिटी 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आ गया समझ में? एक चीज और साथ साथ बता देता हूँ, चिलेटिंग लिगेंड आ गया। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, आपको क्वेश्चन दे दिया, बल्कि आया हुआ भी है कि बताइए इनमें से चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेटिंग लिगेंड। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कह दिया वाटर, कह दिया Cl नेगेटिव, कह दिया आपको En, कह दिया आपको अमोनिया। विच वन इज चिलेटिंग लिगेंड, विच लिगेंड इज चिलेटिंग लिगेंड। तो जिसको डेंसिटी की नॉलेज है और जिसको पता है कि चिलेटिंग लिगेंड कौन बना सकता है उसके लिए बहुत आसान सा है। पानी मोनोडेंटेड होता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक ही डोनर एटम है। अमोनिया एक ही डोनर एटम, Cl नेगेटिव। तो भाई अगर एक डोनर एटम है, डेंसिटी 1 है, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा E, क्योंकि En ये है। बोलो क्लियर है? तो ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है। तो बहुत आसान से बनता है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि यार चिलेटिंग लिगेंड कौन बना सकता है, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं किसको। इसके बाद एक चीज और आती है छोटी सी, ये आपका क्वेश्चन जैसे यहाँ बनेगा भी करते हैं इस बात को। अगली बात एक छोटी सी आपके पास ये आती है, दैट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। क्या आता है सर? चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या है? मेरे पास 2 लिगेंड्स हैं, एक चिलेटिंग और एक नॉन चिलेटिंग। नॉन चिलेटिंग मतलब जो चिलेट नहीं बनाता। तो ये हमेशा ऑब्जर्व किया गया है कि चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं
हमेशा मेटल के साथ, मेटल एटम के साथ चिलेटिंग लिगेंड हमेशा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जो कंपाउंड्स बनते हैं लिगेंड और मेटल के बीच में, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कब होते हैं? जब मेटल के साथ जुड़ने वाला लिगेंड कौन हो? चिलेटिंग। तो चिलेटिंग लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं? नॉन चिलेटिंग लिगेंड की तुलना में मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिलेट इफेक्ट। आ गया समझ में क्या बोला मैंने? क्या बोला जरा रिपीट करो। चिलेटिंग लिगेंड क्या करते हैं? मेटल के साथ क्या करते हैं? ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और ये जो इनकी टेंडेंसी है, इसी को क्या कहा जाता है? चिलेट इफेक्ट कहा जाता है। आ गया सर जी? चलिए इतनी बात अब आपके साथ देखते हैं।